आपका भाई नाश्ता कर रहा है और हम जो है ना इंतजार कर रहे हैं। नाश्ता कर लिया अम्मी जान ने, अब हुक्का पिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर ये इस तरह ज्यादा नुकसान नहीं है, ये भी तरीका आप सब बहन भाइयों को मुफ्त में मशवरा हमने दे दिया। और शादी की तैयारियां जी जोरों शोर में है, नंबरदार की शादी की तैयारियां। हमने उन्हें कहा कि हमें कांडा दो, हमें कांडा दिया है तो हमारी शॉपिंग भी वही करेंगे, क्योंकि शादी एक की होती है और तबाही सब की होती है। तो फिर और कोई बोझ बने तो अच्छी बात है, बुरी बात है यार। नहीं इंशाल्लाह माशाल्लाह, ताला। वैसे जो है ना भाभी ने मुझे खुद कहा कि शमशादी इंशाअल्लाह ताला फिर नंबरदार पर नहीं जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने दो में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। जो न्यू है हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट। और हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको औलाद अता फरमाए। तो सुबह की रूटीन जो ना हमारी कब से शुरू हो चुकी थी और रोटी जो है ना बनानी है अभी हमने, और बच्चों ने जो है ना वो जल्दी जल्दी रात वाला जो रोटी पड़ी थी ना उसी से नाश्ता करके हबीब और कुबैब जो है ना वो दोनों जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि वो माशाअल्लाह हाँ आज मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफियत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने समान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अब आग सुबह के टाइम प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, दिल करता है कि सेकें इसको। हाँ जी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जो है ना सर्दी, थोड़ी बहुत सर्दी होती है, और जब हवा चली होती है ना तो फिर वो सर्दी ज़्यादा लगती है। अम्मी जान माशाल्लाह अपनी तस्बीहात कर रही हैं। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को हमेशा सलामत रखे, हमारी दुआ है इनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। माँ बाप जो है ना ये बहुत बड़ी दौलत है औलाद के लिए, बहुत बड़ा सरमाया है। घरेलू निकलने पाए। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, स्किप बिल्कुल मत किया करें, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहा करें। दिल करे ना करे, हम अच्छे लगे ना लगे, वीडियो को प्ले करके साइड पे रख दिया करें। हाँ जी, अगर वीडियो को वॉच किया करें, किसी के पास टाइम नहीं है तो मोबाइल को रख दिया करें, ना देखा करें, बस चला के रख दिया करें, ताकि हमें जो है ना कुछ फ़ायदा मिल जाए। और देख सकते हैं हमारे जो है ना व्यूज़, आज हफ्ता हो गया है ना, एक हफ्ता हो गया हमारे व्यूज़ जो है ना 200, बस 200, 250, 150, बस इतना व्यूज़ आ रहा है। यार ये टेंशन ना लिया करो टेंशन। यार टेंशन होती है क्योंकि मेहनत जो है ना बहुत ज़्यादा है, व्यूज़ कम है, इसीलिए जो है ना टेंशन बहुत ज़्यादा। आज तो सुबह सुबह बिल्कुल मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि आज व्लॉग बनाए। मैंने तो इससे मना किया कि आज जो है ना व्लॉग नहीं बनाते। अगर व्यूज़ आते तो फिर जो है ना दिल भी खुश हो जाता है और बंदा जो है ना व्लॉग भी अच्छे तरीके से बनाता है, मेहनत भी करता है। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते
दिल टूट जाता यार है। हमारा काम है, हमने करना है। हाँ वो तो ये है ना है, क्योंकि हमने तो करना है ना काम, इसको अब छोड़ तो नहीं आंदा सकते पता ना। रे पिछो उन्हें आज उस्ताद से दे हाँ मैं आधा पे स्कूल आज कल ये छुप गए थे, यहाँ से बैग वगैरह उठाए, फीस भी मैंने दी और पेपरों के पैसे भी दिए, लेकिन स्कूल नहीं गए, छुप गए थे। पूरा दिन ये छुपे रहे। खुबैब तो रात 9 बजे आया था, 9 बजे के बाद घर आया। 9 बजे वो भी आप गए थे ले आए थे बैर वो बैर उधर सोया हुआ था। 4 पे सोया हुआ था। बस अल्लाह ताला सबको जना हिदायत दे और हमारे बच्चों को भी नेक बनाए। हर वक्त दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें नेक बनाए। ये जो ना जब अपने शौक से जाएंगे ना तो फिर पढ़ाई मुकम्मल होगी। अगर अपना शौक नहीं होगा तो हम जो ना ज़बरदस्ती करेंगे, वो तालीम कभी पूरी नहीं होगी। अपना शौक जो होता है ना वो सब कुछ करवाता है। और लस्सी जो ना अंदर मेरी बांध रही है, जाकर लस्सी को देखती हूँ। और एक बेचारी जो है ना वो कैमरे के पीछे खड़ी है, वो जो है ना घर पे उसने जाना है, रास्ता यही जाता है और परेशान खड़ी है। वो ना असल में बेटा इधर आ जाओ। हाँ इस साइड पे आ उन्हें जाओ, वो जाने जो है दे ना बेचारे इधर को। चली जाएगी। आटा इधर रखा था और वो आटा लेने के लिए आई तो हमने कैमरा ऑन कर दिया। अब वो बेचारी परेशान होकर अब जा रही है। चले शुक्र है उसका काम भी हो गया और हमारा काम भी बंद नहीं हुआ। चले मैं लस्सी अंदर जाके देख लूँ। ओके मैं कौन सी बात कर रहा था यार, कोई बात याद आ रही थी। चले याद कर ले। हाँ मुझे तो इतना ज़्यादा शौक था पढ़ने का, सीरियसली मैं ज़बरदस्ती जाता था। उस वक्त हालात इतने हमारे तंग हुआ करते थे, गुर्बत थी। मेरे वालिद साहब वो भट्टे पे काम करते थे, बेचारे ईंट लोड करते थे। सराइकी में हम निकासी बोलते हैं, निकासी भी करते थे। तो उस वक्त हालात ही ऐसे थे, खर्चे वगैरह नहीं होते थे पढ़ाई के। तो मैं पढ़ा कुछ थोड़ा बहुत, वो भी ज़बरदस्ती, शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा था, लेकिन तालीम पूरी मैं नहीं कर पाया गुर्बत की वजह से। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हमारे पढ़ जाएं, लेकिन उन्हें शौक़ नहीं है, ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है उनको। हफ्ते में तकरीबन 2 से 3-4 छुट्टियां कर लेते हैं वो। 3-4 दिन वो स्कूल जाते हैं, 3-4 दिन वो छुट्टियां करते हैं। छुट्टियाँ करते तो हैं। काफ़ी जो है ना फिर टेंशन होती है। रात मैं इतने डिप्रेशन में चला गया था, मैंने इसे कहा कि आज जो है ना खुबैब की मैं तबीयत बनाता हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो इसने मुझे कहा कि आप जो है ना इस तरह ना करें। बार बार मैं उसे वार्निंग देता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, बेटा आप अपनी तालीम पूरी करो, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। हाँ। अब वो बड़ा है, छोटे को भी ख़राब कर रहा है, तो क्या करे बंदा इनके साथ। बस हमारी तो कोशिश है अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते आजकल के। बस वो उनका शौक़ है खेलना, सारा दिन बस क्रिकेट ही खेलते रहे। वो यही सोचते हैं कि और कोई काम ना करें, हम ना पढ़ाई हो और ना कोई और काम करें। अब कुछ दिन हो गए मस्जिद भी नहीं जा रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था, आपने मुझे बताया भी नहीं कि मस्जिद भी नहीं जा रहे थे। सुबह के टाइम मस्जिद जाते थे, पहले कुरान पाक की तालीम, कुरान पाक पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दिन हो गए वो नहीं जा रहे थे। मुझे अभी पता चला है कि वो नहीं जा रहे। सुबह खुबैब को मैंने भेजा, मैंने कहा कि जा मस्जिद जाओ, और हबीब को भी भेजा। हबीब गया तो उसने कहा कि उस्ताद नहीं था, और खुबैब जब वापस आया तो खुबैब ने कहा कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। उस्ताद आया हुआ था। आपको तो पता था कि नहीं जा रहे, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? यही टेंशन है। अब बंदा इनके साथ क्या करे, किस तरह समझाए, कौन सी जबान में समझाए। ना ये प्यार की जबान समझते हैं, ना गुस्से की जबान समझते हैं। कभी मैंने मारा भी नहीं है, अब ना ही मैं इतना गुस्सा होता हूँ। यही प्यार से समझाता हूँ, बेटा आप जाया करो मस्जिद भी और स्कूल भी, आप शौक से पढ़ें, आप कुछ बन जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं समझते। रात जो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था आपका भाई, तो इसने कहा कि आगे अगर ऐसा ये करेगा तो मैं आपकी तबीयत बनाऊंगा। मुझे कहने लगा, इतनी गुस्सा था बहुत ज़्यादा रात। एक दिन बाद में ठंडा हो गया, क्योंकि गुस्सा तो आता है। कल इसने खुबैब ने फ़ीस मांगी, फ़ीस मैंने देनी है, तो कल जो है ना इसे 2700 रुपया मैंने दिया था, और वो भी जेब में था, ना स्कूल गया ना फीस दी।
आज जो है ना सुबह सुबह उठकर वो थोड़ी बहुत रोटी पड़ी थी रात वाली, वही खा के अब जो है ना माशाल्लाह दोनों चले गए स्कूल। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। ये अक्सर ऐसा करता है, आज गया शौक से, दूसरे दिन ये फिर छुप जाएगा। असल में करता है ना ये। सारा दिन इधर जो है ना सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इधर पूरी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो जब उन्हें देखते हैं तो फिर ये भी वैसे काम करते हैं कि वो नहीं जाते हम क्यों जाएं, वो तो घर पे बैठे हैं सारा दिन खेलते हैं, हम स्कूल होते हैं। इसी वजह से जो ना बच्चे जो ना दिमाग ख़राब हो गया उनका। देखे वो अब्दुल्ला अहमद साहब जो ना वो नहीं जाते, वो घर पे ही होते हैं, बस एक दूसरे को देख कर फिर जो है ना वो खराब हो गए। चलो अल्लाह खैर करे, देखते हैं। आटा में ले आई हूँ सामान सारा। अगर आप भी ये ऐसा करेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है इन्हें किसी काम पे डालना पड़ेगा, पढ़ाई फिर ख़त्म इनकी। हम तो कोशिश कर रहे हैं शुरू से, बार बार इनको ये समझाते रहते हैं, प्यार से समझाते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। खड़ा होता बस तंदूर हमारा गर्म होने वाला है, रोटियां फिर लगाते हैं इंशाल्लाह। लस्सी हमारी तैयार है, वो जो ना अंदर फिर हमारी बेटी बनाएगी, हम जो है ना रोटी लगाते हैं। वो मैं खुद नहीं ले, भाभी आज नहीं है, वो भी आ जाएगी। छोटी भाभी हमारी यूसुफ भाई की बेगम, वो यहीं पे रोटी लगाती है ना हमारे तंदूर पे। चले फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फैमिली जी रोटियां लगना स्टार्ट हो चुकी हैं, पहली रोटी तंदूर के अंदर चली गई है और भाभी भी आ रही है, आ गई है। बस कैमरा जो है ना कैमरा अब बंद करना पड़ेगा, रोटी लगा के फिर मिलते हैं। ओके जी, ओके ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटियां हमारी लग चुकी हैं और अब मक्खन लगाया जा रहा है रोटियों पे। जी मक्खन लगाया जा रहा है और आपकी रोटी जो है ना तैयार हुई पड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। चलें जी मैं भी आया, जल्दी जल्दी है नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। ओके हो गया जी, ओके। इधर भी रोटियां लग गई हैं जी, बस आखिरी रोटी भाभी अपनी सेक रही है और फिर अंडा भी बनाया जा रहा है। हाँ जी, वो जो ना रात सालन बनाया था वो आलू का, फिर बनाई सोबत। जब सोबत बनाते हैं तो फिर जो ना सालन नहीं बचता, वो सारा खत्म हो जाता है। भाई अब्बास ने रात थोड़ी बहुत मेरे साथ की, उसने कहा ये तो बड़ी मज़ेदार बनी हुई है, वही सोबत खाई थी भाई ने। हाँ फिर वो जो सालन बचा हुआ था आपने रखा था ना खुबैब के लिए, हाँ। फिर भाई ने उसमें वही चूरी सोबत बनाई, वो खाई, अपना सालन मंगवाया, फिर वो खुबैब के लिए रख दिया था। हाँ, सुबह खुबैब ने वही खाया। उसने कहा कि सालन है, मैंने कहा नहीं है, मैंने रात भी नहीं खाया था, आज मेरे लिए नहीं रखा हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि जो भाई ने बताई थी सालन वो ना आलू और पालक का था, वो पड़ा है, फिर वो उसी से नाश्ता करके सुबह जो है ना सुबह चले गए थे। आ जाए प्यारे बहन भी हो, जिसने भी मेरे साथ नाश्ता करना है, मक्खन वाली रोटी है और लस्सी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम लस्सी के साथ सुरकता हूँ। असन सर के आदे हैं लस्सी नाल सुरकेंदे पे हैं। जेरे तो लस्सी नाल सुरकेने बैठा मैं हाँ सर बैठा है, मैं भी पीमा हूँ। यार आपकी मजबूरी है, आपको खांसी है, इसलिए आपको मना करता हूँ कि लस्सी अभी फिलहाल आप ना पिए, गले का मसला जब तक आपका गले का मसला है। जब ठीक हो जाएगा तो रज रज के पीना, पूरी चाटी पी जाना, बस आप मैं मना नहीं करूँगा। आपने पिया मैंने पिया, नो टेंशन। सही हो गया, चले जी अबू जी। अच्छा अबू जान कैप्सूल का वो कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आज ले आऊँगा। फिर चलें जी नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं। ओके जी ओके। नाश्ता ठंडा हो रहा है, आपका वेट कर करके ठंडा हो गया। ओके ओके जी ओके। जल्दी जल्दी खा रहे हैं। आपका भाई नाश्ता कर रहा है और हम जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, अंडा बन रहा है, हम जो है ना नाश्ता करेंगे अंडे के साथ। मैंने लस्सी नहीं पीनी ना, इसी वजह से फिर इंतज़ार हो रहा है, अंडा बन जाए फिर जो है करेंगे नाश्ता। अगर किसी बहन में ने नाश्ता करना हो तो जल्दी जल्दी आ जाए। लस्सी भी अभी हमारी पड़ी है, मक्खन वाली रोटी भी पड़ी है और अंडा भी अभी हम बना रहे हैं, जल्दी जल्दी आना। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया। अब जो है ना सामान समेटा जा रहा है, किचन तोड़ा जा रहा है बेचारा, क्या जैसे बनाया था वैसे जो है ना फिर इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ जी,
जो है ना हमारी ड्यूटी होती है, सुबह सुबह इसे बनाते हैं, फिर सामान सारा इकट्ठा करके फिर रख देते हैं। माशाल्लाह किचन जो है ना मेरा बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन प्यारा नहीं लगता किसी को। सबको प्यारा लगता है माशाल्लाह। सब बहन भाई बड़े शौक से देखते हैं यार, टेंशन ना लिया करो। ये यूट्यूब का मसला है, शायद वो इतना रेकमेंड नहीं करता हमारी वीडियो को। अच्छा। बाकी बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह शौक से देखते हैं हमारी वीडियो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, जो नहीं देखते मैं उनको कह रही हूँ, जो देखते हैं जिनके सामने जाती है तो वो बहन भाई देखते हैं, जिनके सामने हमारी वीडियो नहीं जाती तो वो कैसे देख सकते हैं। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास तो पहुँच जाती होगी ना। हाँ जी। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके पास नहीं पहुँची होगी। वैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जी 12,500 होने वाले हैं, लेकिन बाकी पता नहीं कहाँ पे सो गए हैं, क्या मसला है, वीडियो नहीं देखते। 200, 250, 300, 400 व्यूज़ आता है, बाकी तकरीबन वो शायद सोए हुए हैं। हाँ नींद आई हुई है ना? क्योंकि हमें नींद आ जाती है, उनको नहीं आती होगी, है ना। हाँ यार, इस तरह तो नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब करके फिर वीडियो भी ना देखें, दुख की बात है। इस तरह ना किया करें। अच्छा वो ना क्या ना, आपके ऊपर वो कचरा वगैरह आ रहा है, मैं इसी वजह से जो है ना इसको इकट्ठा करके ऐसे रख देती हूँ, बाद में इसको तय लगाऊंगी। अच्छा जी? ओके। उधर रख दे। और अम्मी जान माशाल्लाह नाश्ता कर लिया अम्मी जान ने, अब हुक्का पिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर ये हुक्का ना पिए सासू माँ तो फिर जो है ना तबीयत तंग हो जाती है। थोड़ा बहुत पीते हैं सुबह के टाइम बस। हाँ, ये हुक्का कहते हैं कि लुकमान हकीम की इजाद है। जिसके पेट में गैस होती थी ना, तो फिर उसने कहा था कि हुक्का पिए। हाँ। ये हकीकत बात है, पता नहीं कन्फर्म नहीं है मुझे, हकीकत है क्या? सुनते यही है कि लकीम। हुक्का पी, अच्छा हुक्का पीना एक लहे लगती। हाँ, तो हुक्का अम्मी जान इस तरह पीती है, वो हुक्के की जो रड़ी है ना उस पे कपड़ा रख के, कि ज़्यादा नुकसान भी ना हो, और इसका जो है ना तंबाकू का जो डार है वो केमिकल्स आता है ना, तो वो कपड़े के अंदर जज्ब हो जाए, अंदर ना जाए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो जो भी हुक्का पीते हैं इस तरह पिया करें। ये जिस तरह अम्मी जान ने ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, दिखाए अम्मी, ये इस तरह देखें, इस तरह ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये भी तरीका आप सब बहन भाइयों को मुफ्त में मशवरा हमने दे दिया है। एक दिन जो है ना सफेद कलर का कपड़ा ऊपर रख के हुक्का पिया, तो वो जो सफेद कलर का कपड़ा था बिल्कुल लाल हो गया। हाँ, लाल इतनी पीला। बहुत ज्यादा, इसी वजह से फिर ऊपर कपड़ा रख के जो ना पीते हैं, ताकि वो जो लाल कलर का मलबा जाता है वो अंदर ना जाए। अंदर ना जाए, क्योंकि ये फेफड़ों के लिए नुकसानदेह होता है, छाती के लिए नुकसानदेह है, काफ़ी जो है ना फिर इसके केमिकल वो नुकसान देते हैं। और शादी की तैयारियां जी जोरों शोर में है, नंबरदार की शादी की तैयारियां। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारा काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर शादी पे जाएंगे हम। हमने क्या तैयारी करनी है? हमने उन्हें कहा कि हमें कांडा दो, हमें कांडा दिया है तो हमारी शॉपिंग भी वही करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल कुछ नहीं लेते। अच्छा जी। मैंने भाभी को कह दिया था अगर पहले नंबर पे हमें कांडा ना दे, अगर हमें कांडा दे रही है तो आपने शॉपिंग भी हमारी करनी है। अच्छा, क्योंकि शादी एक की होती है और तबाही सब की होती है। यार इतना पहले उन पे बोझ है, उन बेचारों का कितना खर्चा होगा शादी का, तो फिर और कोई बोझ बने तो अच्छी बात है, बुरी बात है यार। मजाक कर रही थी मैं, जो हमारे कपड़े हैं वही हम साथ लेके जाएंगे, मजाक कर रही थी। और ना असल में भाभी समीना मेरी वीडियो देख रही है ना, तो मैं उससे मजाक कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हैं, शॉपिंग है हमारी, सब कुछ है, टेंशन नहीं लेनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार होके आएंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। वैसे जो है ना भाभी ने मुझे खुद कहा कि शमशादी आपने जो है ना कुछ भी नहीं लेना, इधर हमारे यहाँ आना इधर ही लेंगे। भाभी सबा ने भी मुझे यही बात की और भाभी समीना ने भी यही बात की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना कपड़े पड़े हैं, जो अभी जो है ना सूट वो लिया जो अम्मा जी गिफ्ट भेजा था, जो उस शादी पे मैंने पहना था ना, हाँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है और गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, टेंशन नहीं लेनी, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ताला सब के मालो जान में बरकत अता फरमाए और खैर खुशी से जो है ना उनकी शादी हो जाए। शादी के दिन बस करीब हैं, थोड़े दिन बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर नंबरदार पर नीज जाएगा।
थोड़े दिनों के अंदर 6 को मेरे ख्याल में 7 को रुखसती है, 7 को वो 2 हो जाएगा। अभी फ़िलहाल 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7, 8, 10, 12, 14, 20 इसी तरह जो है ना बढ़ते जाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अभी जो है ना सामान वगैरह समेटा जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि ये काम हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए। मस्जिदों का कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें भी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर जो है ना हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी काम है ना इंशाल्लाह आपका पूरा हो जाएगा, आप इंशाअल्लाह टेंशन ना ताला। लें। और काम भी हो रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से। क्योंकि पहला काम ये है, मस्जिदें कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नमाज उसमें शुरू हो जाएगी, बच्चे भी पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे ये काम ले रही है। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, और इज़्ज़त ज़िल्लत कामयाबी नाकामी रिज़्क मेरी उस ज़ात के हाथ में है। कोई किसी को जलील नहीं कर सकता, कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता अगर अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे, और कोई किसी को रिज़्क नहीं दे सकता, सिर्फ देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक। और जहाँ पे मस्जिद बन रही है ना, वहाँ पे मस्जिद बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक कमेंट आया हुआ था मेरी वीडियो पे कि आप जो है ना मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदें पाकिस्तान में पहले क्या कम है, आप बेवा के लिए कुछ करें, यतीमों के लिए कुछ करें। तो मेरे प्यारे भाई या सिस्टर हैं, आप पहले आप तस्दीक कर लिया करें। हमारे 2 चैनल हैं, उस पर चल के आप देखें हमारा क्या काम है। अल्हम्दुलिल्लाह माजूरों के लिए, बेवा मऊ बहनों के लिए, यतीम बच्चियों के लिए हर तरह का हमारा फलाही काम है। और जहाँ पे मसाजिद की ज़रूरत है, जहाँ पे मस्जिद नहीं है, बच्चे कुरान पाक की तालीम नहीं ले सकते, मर्द घरों में नमाज अदा करते हैं, तो वहाँ पे मस्जिद की अशद ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हमारा हक बनता है कि हम मस्जिद बनाएं, ताकि मर्द मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, बच्चे कुरान पाक पढ़ जाएं। तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। अभी भी काफ़ी जगह है, पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आबादी हो चुकी है, और काफ़ी ऐसी बस्ती हैं जहाँ पे मस्जिद बिल्कुल नहीं है। वहाँ के बच्चे भी कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, बड़े भी नहीं पढ़े हुए। जैसा कि हम पिछली 2 बस्तियों में हमने मस्जिद बनाई है, नहीं 3 बस्तियों में, वहाँ पे मस्जिद बिल्कुल नहीं थी, और बच्चे पढ़ते थे, वो बेचारे ऐसे खुले आसमान के नीचे कुरान पाक पढ़ते थे। कारी साहब आता था पढ़ाने के लिए, काफ़ी वो परेशान थे। और जहाँ पे एक बड़ी मस्जिद बनाई है वो भाई सलीम ने, तो वहाँ पे पिछली पूरी सदी में मस्जिद छोटी सी थी, मुसल्ला मस्जिद, वहाँ पे बड़े भी कुरान पाक नहीं पढ़े हुए थे, उनको नमाज तक नहीं आती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भी नमाज सीख चुके हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और छोटी छोटी हर चीज़ की दुआ उनको अल्हम्दुलिल्लाह अब याद है। जहाँ पे ज़रूरत होती है तो बंदा मस्जिद बनाता है। तो पहले आप तस्दीक कर लिया करें, तसल्ली कर लिया करें, उसके बाद ऐसी बात किया करें। बाकी माजरत अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आपको। अल्लाह ताला सबको हमेशा सलामत रखे, सबको हमेशा खुश रखे, हमारी दुआ है। बस दुआओं में याद रखा करें। बाकी हमारी तो कोशिश होती है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं बेचारे, उनके लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बाकी वो NGO वाला प्रोसेस अभी तक वो स्पेशल ब्रांच वालों के पास हमारी फाइल है, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ है, वो क्या करते हैं, ये भी परेशानी है। तमाम बहन भाइयों से मोदबाना गुजारिश है, दुआ करें कि अल्लाह करे हमारी NGO रजिस्टर्ड हो जाए, ताकि हम इस काम को वसी कर सकें, इस काम को बढ़ा सकें। बाकी हमारे वालिदैन की दुआएं भी हमारे साथ हैं। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन की दुआएं हैं मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये दुआएं बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मत है हम अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरा अब बाजू भी थक गया है यार, आप जो है सांस लेने बाजू जो ना आपका बहुत ज़्यादा थक गया है। आपकी हिम्मत है, इतना देर आपने मोबाइल पकड़ कर वीडियो बनाई। मैं तो 1 मिनट मोबाइल इस तरफ करूँ ना
तो मेरे बाजू थक जाते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे बस का काम नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं, 11वां मिनट जा रहा है। और मोबाइल भी वजन है। हाँ मोबाइल, इस मोबाइल का वजन भी काफी ज्यादा है। हाँ बाकी इंशाल्लाह ताला अजीज दुआ करें कि जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। बस अभी जो है ना नाश्ता हमने कर लिया है। हनीफ भाई आएगा तो फिर हम निकल जाएंगे अपने उसी काम पे, मस्जिदों वाले काम पे, क्योंकि सामान वगैरह लेना पड़ता है जो भी मिस्त्री कहते हैं। अभी वो दूसरी जो मस्जिद है वहाँ पे मोटर का इंतज़ाम भी करना है, और क्योंकि ईंट तराई करनी पड़ती है, सीमेंट की हम चुनाई करते हैं, गारा वगैरह जो मिट्टी का उससे हम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह पक्का काम होता है, ओरिजिनल काम होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का घर है, उसमें जो है ना गफलत इंसान को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अब मेरा बाजू बिल्कुल छड़ंग हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।